भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास दास दासानुदास। पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बड़शील मर में रहिल। हरि हरि बड़शील मर में रहिल। पाया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु। जन्म मोर विफल हईल। जन्म मोर विफल हईल। ब्रजेन्द्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी। जगत भरिया प्रेम दिल। जगते भरिया प्रेम दिल। हरि हरि बड़शील मर में रहिल। मुई से पामर मति विशेष कठिन अति। से मोर करुणा नहिल। मुई से पामर मति विशेष कठिन अति। से मोर करुणा नहिल। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग। ताहाते न हईल मोर रति। ताहाते न हईल मोर रति। हरि हरि बड़शील मर में रहिल। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन हेम स्थान। से धामे न कैनो वसती। दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन हेन स्थान। से धामे न कैनो वसती।
विशेष विषय मति नहिल वैष्णवे रति निरंतर खेद उठे मने निरंतर खेद उठे मने हरि हरि बड़शेल मर में रहिल नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नहे नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नहे श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने हरि हरि बड़शेल मर में रहिल हाय हाय हरि हरि बहुत बड़ा शूल मेरे हृदय में रह गया बहुत बड़ा कांटा मेरे हृदय में रह गया दुर्लभ मनुष्य तन पाकर श्री कृष्ण के भजन के बिना ये जन्म अकारथ चला गया। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री नवद्वीप धाम में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिया और समस्त जगत को प्रेम से भर दिया, किंतु मैं ही ऐसा नीच मति उस पर भी अति कठोर हृदय कि उसमें भी उसकी करुणा मुझ पर नहीं हुई। श्री स्वरूप श्री सनातन श्री रूप श्री रघुनाथ दास श्री गोपाल भट्ट श्री रघुनाथ भट्ट इनमें मेरी प्रीति न हो सकी। दिव्य चिंतामणि धाम श्री धाम वृंदावन में मैं वास न कर सका। हाय 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 मेरी बुद्धि डूबी रही, विषयों में मेरी बुद्धि डूबी रही, वैष्णवों के प्रति मेरी प्रीति नहीं हुई। यही दुख मेरे को निरंतर हृदय में उठ रहा है। श्री गुरु वैष्णव सेवा के बिना श्री गुरु वैष्णव सेवा के बिना अब मेरा जीवित रहना भी उचित नहीं है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु के मन में बड़ा एक शैल मैंने एक चुभन है। शैल कहते हैं वो एक जैसे बोलते हैं ना शूली है। मेरे हृदय में एक बड़ी शूली चुभ रही है। देखो भजन के जहाँ विनय अनुनय भगवान के चरणों में भगवान की लीला का गान, लेकिन एक बहुत बड़ा भजन का और सुदृढ़ अंग है रुदन, कल्पना, क्लेश, पश्चाताप, अपने को धिक्कारना। ये भजन का एक बड़ा अपूर्वतम आनंददायी पक्ष है। कल्पना बहुत बुरी होती है, लेकिन जब ये श्री कृष्ण के भजन के अभाव में होती है, वैष्णवों के चरणों की रति के अभाव में होती है, श्रीधाम वृंदावन वास न करने के कारण होती है, श्री गौर चरणारविंद की कृपा प्राप्त न करने के कारण होती है। श्री श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी चरण के संग के बिना जीवन ऐसे ही अकृतार्थ चला गया। जब ये कल्पना होती है तो ये निश्चित ही भजन का एक सुदृढ़ अंग है। हमारे जीवन में जो ही अभाव रह जाएगा, जिसी अभाव का हम चिंतन करेंगे, हाय
हमने ये नहीं किया तो उसी के अनुरूप जन्म मिलेगा। और अगर जीवन में ये रह गया, हाय हाय हमने षड गोस्वामी जन की चरण सेवा नहीं की, षड गोस्वामी जन के श्री वचनामृत का रसास्वादन नहीं किया, हाय हाय गौर की उस परम महावदान्य करुणा में भी हमने स्नान नहीं किया, हम अपने आग्रह में ही पड़े रहे कि नहीं नहीं गौर भगवान नहीं है, गौर ब्रजेंद्र नंदन कैसे हो सकते हैं, हमको फलाने कहा है, हमको ढिमकाने कहा है, महाराज ये जो है वो हमको डाइजेस्ट नहीं होता। अरे श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण कहते हैं कि भैया तुम कितना भी भजन कर लो, राधा कृष्ण आपके इष्ट हो, राधा कृष्ण का जाप कर लो, मंत्र कर लो, लेकिन गौर हरि की कृपा के बिना उनके चरणारविंद में रति होना, उनकी चरण सेवा की प्राप्ति होना असंभव है। श्री अनर्पित चरिम चिरात जो महाप्रभु जी का महावदान्य कारुण्य है, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन ही नंद नंदन ही जहाँ श्री अपना रस का प्रकाश किया है, रस का प्रवाह किया है, वहां उसकी प्राप्ति का जो सुयोग मंत्र था वो श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री किशोरी जी केवल वृंदावन तक ही सीमित रहा, गोपियां ही उसका पान कर सकी, षड गोस्वामी मंजरी वृंद ही इसका आस्वादन कर सके। तब श्री भगवान श्री के लिए किशोरी जी ने कहा कि बाकी जीव जगत क्यों रह गया, जो पुरुषोत्तम मंदिर में भजन करते हैं, वहां सत्संग करते हैं, अन्यत्र सत्संग करते हैं, जो आपके चरणारविंद में सब प्रकार से भाव रखते हैं, रखना चाहते हैं, उनके लिए वो कृपा कब प्राप्त होगी। तो श्री किशोरी जी स्वयं श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर पधारी हैं। यही श्री कृष्ण चैतन्य अवतार है और यही उनकी महानतम करुणा है। हम धाम नहीं जा सके, हम उस समय नहीं थे, श्री द्वापर में हम नहीं थे, हमने उस समय श्री गोपांगनाओं की उद्धव की तरह पद रज का संसेवन नहीं किया, और अगर होते भी तो भी उद्धव के समान सौम्य कैसे होते। देखो भगवान ने भागवत जी में उद्धव को भेजा, लगता है कि उद्धव को भेजा और उद्धव जी गोपांगनाओं के भाव से धन्य धन्य होके आ गए, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान ने केवल उद्धव को ही क्यों भेजा। सात्विकी थे भगवान के, और बड़े बड़े भगवान के प्रिय जन थे, उनको नहीं भेजा। इसको इस रूप में कह सकते हैं, जब श्री एक बार शुकताल में गए थे, रविदास जी आप भी थे, आपको स्मरण होगा कि वहां पर सत्संग हुआ। उस सत्संग में हमने आस्वादन किया कि श्री हनुमान जी यहाँ कितने विराट रूप में, विशाल रूप में विराजमान हैं, कनक भूधराकार शरीरा। श्री हनुमान जी का वहां दर्शन है श्री शुकताल में, अलौकिक स्थान है, अलौकिकतम स्थान है। वो भी क्यों ना, क्योंकि जहां सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सर्वप्रथम भागवत जी सुनाई। एक बार तो मुजफ्फरपुर के पास इस शुकताल का सेवन करना ही चाहिए। महाराज श्री ने वहां पर 325 अध्याय सबका पाठ किया, भागवत जी का अर्थ किया, और वहां पर सभी ने एक स्वर से कहा कि यहाँ तो भागवत जी एक ही समय में कितने हॉल हैं, सत्संग के कितने स्थान है, एक ही समय में कितनी भागवत जी होती। लेकिन महाराज श्री ने जब भागवत जी किया तो उन्होंने प्रत्येक अध्याय का स्मरण किया, 325 अध्यायों का स्मरण हुआ, और वो सब कह रहे थे ऐसा हमने पहली बार देखा कि इस बड़े सुंदर, इस छोटी सी अवस्था में 325 अध्यायों में सभी अध्यायों का स्पर्श किया, स्मरण किया, उसका रसास्वादन परिवेशन किया। तो शुकताल एक बार हमें भी जाने का मौका मिला, हरिद्वार गए, हरिद्वार से शुकताल गए, वहां पर श्री हनुमान जी का दर्शन करके प्राण आह्लादित होता है।
जब हम वहां रुके तो रात को संदेश आ गया कि प्रभु जी वो रसोई में आपको इंतजार किया जा रहा है। हमने कहा महाराज हम तो हरिद्वार से पाके आए। उनका नहीं, जब आप यहाँ रुके हो तो यहाँ की रसोई के लिए आपको बुला रहे हैं। हम लोग वहां गए। उनका भैया तुम जा, तू जा, तू जा। 5 कार थी, 18 जने थे। तो जा तू जा, तू जा। एक जना गया। अच्छा, वहां उसको क्या मिला? गरम गरम सेका हुआ, तत्काल सेक कर उस कच्चे कोयले के ऊपर सेक कर उसको चपाती दी गई और उसको लौकी दी गई, जिसमें केवल नमक था और गर्म पानी में पकाई गई लौकी थी। और उन्होंने कहा कि भैया आपको मिर्ची लून की जरूरत होगी, ज्यादा कम की, एक हरी मिर्च ले लो, आओ। बोलो श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जिसने पाया वो आकर कहने लगा, अरे वो कोई प्रसाद है, अरे वो कोई प्रसाद है, अरे राम 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 राम, अरे इसका प्रसाद का सेवन नहीं किया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, अमृत पाके आया हूं मैं। 2 गए, 4 गए, 18 के 18 ही चले गए वहां पर। और उनके पास सब व्यवस्था थी। एक एक रोटी को कच्चे कोयले पर सेक कर दिया, लौकी दी गर्म पानी में महाराज वो पकी हुई, और उसके साथ हरी मिर्च दी। सब ने पाया और सब लोग एक बार भुजा उठाकर कहने लगे, महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक, ज्ञान घन जासु हृदयागार, बसहि राम सर चाप धर, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजम वानरजूत मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। वो परम बंधु जनकराज जी भी थे। तो उन्होंने छत पर जब रात्रि को संकीर्तन किया तो शुक ताल के चतुर्दिक जो वो संकीर्तन का स्वर गुंजायमान हुआ, उसका आनंद ही विशेष था। जो मैनेजमेंट थी, पहले तो उन्होंने शायद अपने रूटीन में कि जो यहाँ आते हैं उनको प्रसाद देना है। अगले दिन जब हमने कहा कि हमने चलना, उनका ऐसे नहीं चलने देंगे, आप जो है वो बाल प्रसाद बाल भोग लेकर जाएंगे। उनका महाराज अब हमको जाने दीजिए। हमको ये था कि इनको संकोच में ना डालें। नहीं नहीं रविदास जी आप थे मेरा ख्याल है। तो उन्होंने आलू के जो है ना वो पकौड़े से बना के हमें दिए। अरे उसका कोई स्वाद था। अरे आलू कभी देखे नहीं कि पकौड़े कभी पाए नहीं। सब एक दूसरे की ओर देखिए, अरे ये क्या है? उनका ये हनुमान जी का रोगा हुआ है, ये हनुमान जी की रसोई का है, ये हनुमान जी के सेवकों ने बनाया है। चलो अभी यही कह रहे थे कि इतने में चाय आ गई। अब जब चाय पी तो वो चाय कहे कि मैं तो महाराज असम से, दार्जिलिंग से अभी आई हूँ, अभी वहां से बन के आई हूँ, हनुमान जी के लिए दिखा दिया है, हनुमान जी ने दृष्टि से उसे प्रसादी कर दिया, तुम पाओ। जब तक ये हो रहा था तब तक वो सत्संग हुआ। अब सत्संग में श्री हनुमान जी को मैंने प्रार्थना की, प्रभु जी मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो यहाँ दर्शन पर्शन के लिए आया, वो हो गए, अब आप ही कहो। उनका क्यों नहीं कहते हो, कहो ना। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को निकट बुलाया और उनको कहा, मुद्रिका देकर कहा, कई बल बिरह बेगी तुम आयो। केवल हनुमान जी को, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी सकल गुण निधानम। जब तक हम सकल गुण निधानम, कर्म में पूरे परफेक्शन, धर्म में पूरे सब प्रकार से संपन्न, धर्म के फल से सब प्रकार से धनी, अर्थ काम और मोक्ष, इन सब के महाराज सम्राट नहीं होते हैं, धनी नहीं होते हैं, तब तक ब्रज में जाकर हमको तद रसा स्वादन नहीं हो सकता, होता नहीं है। क्यों?
क्योंकि अभी भी हम वहां पर धर्म कमा रहे हैं, वहां पर धर्म से मिलने वाले किसी भौतिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। अगर रविदास जी सुविधा हो जाए ना, थोड़ा सा एसी लग जाए और थोड़ा सा अटैच्ड ये बाथरूम हो जाए ना, तो रहा जा सकता है, अन्यथा। इसका मतलब ये है कि आपकी अभी तक धर्म से मिलने वाले फल में अभी तक आपकी आसक्ति है, अटकी हुई है। जब ये शुद्र ये धर्म तुम्हें रोके हुए है, अर्थ रविदास जी छोटे मोटे बजट से वृंदावन का वास नहीं हो सकता। अर्थ में आपकी अपेक्षा है, धर्म अर्थ काम। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता ना रविदास जी, इसलिए मैं चला तो जाऊं वृंदावन तो मेरे लिए प्राप्त हो जाए, लेकिन पता नहीं स्वास्थ्य के विषय में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सिंस वहां पर वो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं है ना। मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा उत्पात ही नहीं करता जिससे बीमार हो। ये मेडिकल फैसिलिटीज नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, जहां हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, जहां ये औषधालय ज्यादा है, वहां के लोगों का पतन हो चुका है। क्या मतलब कि पाप का परिणाम दुख है, और आपके यहाँ इतना पाप का प्रचुर है, बाहुल्य है, कि वहां पर हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, देवालय नहीं खुल रहे, शिवालय नहीं खुल रहे हैं। ये नारद जी का 84 सूत्र है। वृंदावन में, बरसाने में, राधा कुंड में कोई भी पहले डॉक्टर नहीं था। अब तो इतने क्वालिफाइड ना होकर लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि बीमारी किसी ने नहीं होना है। बीमार क्यों नहीं होना है? राज की रहे बिनु नीति जाना, अग की रहे हरिचरित बखाना। भगवान के चरित्र का बखान करने से क्या पाप रह सकते हैं? और अगर पाप नहीं रहेंगे तो दुख कहां से आएगा? श्री भागवत जी में बड़ा स्पष्ट हिरणाक्ष के वध के समय एक बटु के रूप में भगवान ने कहा कि अगर जीवन में पाप नहीं है तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं है। कोई कहे मैंने पारा खा लिया और मैंने पचा लिया, बस डकार लगा, अरे नहीं, ये शरीर से फूट फूट कर जैसे निकलता है, ऐसे भागवत जी ने में लिखा है कि महाराज किया हुआ पाप ही दुख के रूप में, रोग के रूप में, शोक के रूप में, संताप के रूप में, क्लेश के रूप में प्रकट होता है। तो कोई कहे महाराज मेरे को ना मेडिकल फैसिलिटी हो तो मैं चला जाऊं, नहीं मेरा मन शांत नहीं है। राधा रमन लाल जी की जय। श्रीमद् भागवत जी में कहा गच्छो उद्धव ब्रिजम सौम्य। सौम्य महाराज श्री अर्थ कहते हैं, सौम्य कहते हैं ही मैन को, द पर्सन इन परफेक्शन, पर्सनैलिटी इन परफेक्शन, जो ज्ञान से मिलने वाले निर्वेद उस मोक्ष को हृदयांगम किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है। अर्थ और उससे धर्म से मिलने वाले समग्र इंद्र आदि के ऐश्वर्य पदों को भी जो महाराज कभी भी प्राप्त कर सकता है, उससे भी संपन्न है। योग की ये जितनी भी अनिमा लगिमा सिद्धियां हैं जिसको प्राप्त है, वो अगर कहे कि अब मैं क्या करूं, मैंने ज्ञान कर्म योग सब कर लिया, उनका अब तुम प्रेम की पाठशाला में एडमिशन लो। और उसका प्रेम का विद्यालय कौन है? श्रीधाम वृंदावन। वहां की डीन कौन है? चांसलर कौन है? श्री किशोरी जी। वहां की प्रोफेसर कौन है? वो श्री ये लता पता, ये निधि वन, ये सेवा कुंज, ये किशोर बना, ये भागवत निवास, ये श्री राधा कुंड। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, हाय हाय, मैंने ना तो गौर हरि की उस कृपा वन्या में स्नान किया, गौर हरि ने श्री नंदनंदन ने गौर हरि के रूप में ब्रज के बाहर जन जन को कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम दिया। हाय हाय, मैं उसमें भी नहीं उसको प्राप्त कर सका, उस कृपा को नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि मेरे हृदय में यही भ्रांति बनी रही, नहीं गौर भगवान कैसे हो सकते हैं,
गौर राधा कृष्ण कैसे हो सकते हैं? उन्हें भैया तुम्हारी दुस्संग से मति खराब हो गई है। ये शब्द महाराज श्री ने उस समय कहे जब श्रीमन महाप्रभु जी को एक ब्राह्मण ने भिक्षा का निमंत्रण दिया। महाप्रभु जी समय पर पहुंच गए, लेकिन समय पर जब पहुंचे तो दीवार किवाड़ बंद। महाप्रभु जी ने नॉक किया, जानते तो सब थे। उसने जैसे कैसे उठा और किवाड़ खोला और फिर आसन पर जाकर बैठकर रोने लग गया। महाप्रभु जी ने कहा, हे विप्रवर, आपने हमारा आज रसोई अपने भोजन का निमंत्रण किया था, हम तो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए आए थे और आप इस प्रकार। उनका महाराज आप बड़े पेटू हो रहे हो। महाराज श्री कहते हैं आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरी स्वामिनी का हरण हो गया है। और महाराज श्री कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा दुष्ट के संग से तेरी बुद्धि का हरण हो गया है। उनका महाराज क्या मतलब? किशोरी हरण नहीं हुआ, उनका करोड़ों रावण मिलकर भी किशोरी के उस प्रकाश को, छाया को स्पर्श नहीं कर सकते। कहें का क्या मतलब? फिर किसका हरण हुआ? उनका वो तो वेदमती थी जिसने तप करके श्री रघुनाथ जी को पाने के लिए वरदान मांगा। तो रघुनाथ जी ने कहा यहाँ तो मेरा एक पत्नी व्रत है, लेकिन मुझे लीला में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जब रावण का उद्धार करना है तो तुम किशोरी के स्थान पर रावण के द्वारा अपहत हो जाना और उसी को कारण बना के मैं सब प्रकार से राक्षसों का उद्धार कर दूंगा। किशोरी जी श्री अग्निदेव के द्वारा श्री उमा जी के पास सत्संग के लिए चली जाएंगी, कैलाश पर चली जाएंगी। उमा जी की बड़ी इच्छा है उनके सेवा सत्संग की, और जब भी वो पूरा होगा मेरी लीला का क्रम, रावण उद्धार होगा, तब वो आ जाएंगी और तुम जो है वो तुम्हारा इतने समय तक का योग बन सकता है और फिर कृष्ण लीला में तुम गोपी बन के आ जाना। अरे भैया रविदास जी महाराज जी बोल रहे हैं, बोलो अपनी गुरु परंपरा की जय। श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज की जय। विद्वत वरेण्य श्री श्री कौशल किशोर जी एक बार महाराज श्री का प्रागट्य उत्सव था 85वां। महाराज श्री ने श्री श्री महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी थी, आपने दर्शन किए हों। श्री गुरु शरणानंद जी पधारे और श्री कौशल किशोर जी बहुत पहले आ गए थे, नहीं समय पर आए थे, बाकी वक्त आने वाले थे। उनको जब माइक दिया गया उनका महाराज ये तो ऐसी ज्ञान की वो विद्वत की विद्वानों की ऐसी उच्च पीठ है कि जहां आकर बड़े बड़ों को जो है वो एक बार तो पसीने आ जाते हैं। ये कौशल किशोर जी के वर्ड्स हैं। महाराज श्री कह रहे हैं तो दुष्ट के संग से तेरी बुद्धि का हरण हो गया है। उनका फिर क्या हुआ? उनका ये हुआ। उनका नहीं तुम मुझे सम्मोहित कर रहे हो। महाप्रभु जी कहते हैं नहीं, यही वास्तविकता है। और फिर वहां उसने रसोई बनाई, महाप्रभु जी को पवाया। महाप्रभु जी आगे जब दक्षिण यात्रा में गए हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तो वहां कूर्म पुराण की कथा हो रही थी। भगवान का एक कच्छप अवतार है, कूर्मा अवतार है। दशावतारों में भी श्री ये गौरांग किंकरी जी गाती हैं। उस कूर्मा अवतार में ये किशोरी की छाया मूर्ति का वेदमती का हरण प्रसंग लिखा था। श्रीमन महाप्रभु जी ने पहले बाइंडिंग नहीं होती थी ग्रंथों की। ग्रंथ भगवत स्वरूप है, उनको किसी भी प्रकार से वो सुए से छीला जाए ये नहीं होता। बापू जी के पास भी जो रामायण है उसको बाइंडिंग नहीं है, तो वो पन्ने को लिया और हस्तलिखित एक पन्ना उसकी जगह रख दिया और उस पन्ने को पुनः लाए और उस विद्वान उस ब्राह्मण को दिखाया। उनका ये देखो ये कूर्म पुराण का ओरिजिनल पन्ना है। तब उसे संतोष हुआ और वो चरणों में पड़ के कहने लगा, हे कृष्ण, हे कृष्ण। उनका प्रभु मेरी वाणी अब कृष्ण कृष्ण कहने लगी है, कृष्ण कृष्ण कह रही है। हे मेरे भगवान, हे मेरे जगदीश, हे मेरे विश्वम्बर, हे मेरे सर्व प्राणाधार,
हे मेरे जीवनाधार, हे मेरे सब प्रकार से सर्वस्व, हे प्रभु मुझे अपने चरणारविंद की शरणागति दीजिए, मुझे अपना भाव दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस पर कृपा की। तो जब हम श्रीमन महाप्रभु जी के विषय में, और अगर हमारी परंपरा में दीक्षित, वैसे तो किसी को भी ऐसा नहीं जाना, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं सुनना चाहिए। और मेरा प्राण जो है ना निकलते बचता है जब ऐसे श्रीमन महाप्रभु विरोधियों का हम संग करते हैं और उनको अपने यहां निमंत्रण करते हैं। ये मैंने आज कह दिया, दोबारा शायद नहीं कहना। इससे क्या होगा आप जानो क्या होगा। रागानुगा भजन सिद्ध नहीं होगा। नित्य दासी भाव श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा प्राप्त होगी, इसमें संशय है, नहीं होगी, ऐसा श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण श्री चैतन्य चंद्रामृत में कह रहे हैं। अरे खूब राधा कृष्ण को इष्ट मानो रविदास जी, ये उस श्लोक लिखा है। मैं आज आपको श्लोक भेजूंगा, आप उच्चारण करके मुझे भेजना, फिर मैं कंठस्थ करूंगा, फिर उसको सुनाऊंगा कि भैया लाख तुम्हारे राधा कृष्ण इष्ट हैं, तुम उनका खूब भजन भी कर लो, लेकिन गौर कृपा के बिना उनके चरणारविंद को सेवा रूप में प्राप्त करना ये कदापि संभव नहीं होगा। लेकिन गौर की करुणा को कैसे आस्वादन करेंगे जब हमारे मन में यही भ्रम है। हम तो कोरा कागज है, लेकिन पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। अरे कहीं भी जाओ, लेकिन ये तो देख लो कि आपका वो सजातीय है। प्रणाम सबको करोगे महाराज कि विजातीय है, सबसे बड़ा सजातीय गौरनिष्ठ और गौर का विरोधी, बड़े बड़े गौर विरोधी हैं। महाराज श्री ने मुझे जब नाम लिए, परिचय कराया, तो उन्होंने कोई आलोचना नहीं की, परिचय कराया कि भैया ये देखो। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, हरि हरि बड़शेल मर में रहिल, मेरे हृदय में, मेरे मन में बड़ा भारी शूल चुभ रहा है। रह गया क्या? मन पाया दुर्लभ तनु, श्री कृष्ण भजन बिनो, जन्म मोर विफल हईल। श्री श्री अनंतदास जी महाराज टीका करते हुए कहते हैं, सब कुछ सभी योनियों में मिल सकता है, बेटर मिल सकता है, अपने आप मिल जाएगा। घोड़े को, गधे को, कुत्ते को, सबको मिलता है। रोज आप कौओं के लिए वो महाराज उनका करुआ साफ करते हैं, उनके लिए भोजन डालते हैं, उनको पानी के लिए रखते हैं, गैयाओं के लिए गतावा गूंथते हैं, गैयाओं के लिए पट्ठे महाराज उनको निवेदन करते हैं। आगे चलकर जब छटाला आएगा तो उसमें तूड़ी मिलाकर उनको निवेदन करेंगे। उनके लिए नीचे की भूमि महाराज वो गोबर से सन गई है, कहीं इनको ठंड ना लगे उसे धोएंगे, उसे सुखाएंगे, पशु को भी स्नान कराएंगे। अरे अनंतदास जी कहते हैं, जिन भोगों के लिए हम संसार मनुष्य शरीर को नष्ट कर रहे हैं, वो तो अन्य अन्य योनियों में इससे कितने सुविधाजनक बेटर मिलेंगे। हमारे परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि घोड़े को उस ये मिट्टी में लोटनी लगाते हुए जो आनंद मिलता है, ऐसा गद्दा तो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। ऐसा कोमल गद्दा, ऐसा सुखद गद्दा नहीं बना आज तक। हम खड़े खड़े 10 मिनट में थक जाते हैं, घोड़ा खड़े खड़े ही सोता है। जय हो। श्री श्री एक महापुरुष गा रहे हैं, अब मुझे उनका, श्री श्री भट्ट जी महाराज गा रहे हैं। एक ऐसा पक्षी है जो अगर झरनों से जाता हुआ जल है, उसमें मछली होती है,
जो साधारणता दिखते नहीं है वो ऐसा चतुर है कि उस झरने से गिरते हुए जल में मछली को निकाल कर खा जाता है। और एक ऐसा जीव है जिसका भोजन है मांस और उसको मिलता नहीं। लेकिन जब सिंह कोई शिकार करता है, सिंह जब शिकार करता है तो उसके मुख में उसका मांस का कुछ ना कुछ टुकड़ा उसके दांतों में फंस जाता है। तो जब टुकड़ा फंस जाता है तो सिंह को निकाल तो सकता नहीं वो, तब वो सिंह जो है अपना मुंह फाड़ कर बैठ जाता है। और उस महाराज वो एक बड़ी चंचू वाला जीव होता है जिसको अच्युत भट्ट जी ने कहा, वो समझ जाता है कि मेरा आहार इसकी दाढ़ों में है। वो इस चतुराई से उसके मुख में जाता है कि उसको मांस के टुकड़े को निकाल लेता है और अपना भोजन कर लेता है। शेर को चैन आ जाती है। जय हो। उसमें एक चुटकुला भी बना है। शेर ने उसको कहा लंबे चंचू वाले को, तू अगर मेरा ये मांस का टुकड़ा निकाल दे मैं तुम्हें जो चाहोगे दूंगा। उसने कहा महाराज क्या गारंटी? उनका गारंटी क्या है, मैं हमारा इतना बड़ा जंगल का राजा कह रहा हूं। तो उसने निकाल दिया तो बड़ा धन्यवादी हुआ शेर उसका। फिर उसे कहने लगा महाराज मैं आपका कैसे ऋण चुकाऊं? उनका महाराज आप ही ने तो कहा था कुछ देंगे। उनका अरे भैया मैंने तो आपको दे दिया। उनका क्या दिया? उनका शेर के मुख में आने के बाद मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया। इस जीवन दान से बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी है। उसी को मालूम है लंबी चोंच वाले पक्षी जिसका नाम श्री अच्युत भट्ट जी ने लिया कि वो मांस का टुकड़ा कहाँ फंसा है। और जब शेर अपना मुख खोलकर आवाहन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये देखो मेरे को भोजन के लिए इनवाइट कर रहा है। तो श्री अनंतदास जी महाराज कहते हैं हम मनुष्य शरीर में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो जो है वो सब कुछ योनियों में, सब योनियों में प्राप्त होंगे। वो एक चर्चा आती है ना कि एक वो ट्रॉली से वो जो कनक की बोरी थी वो गिर गई, गिरने से थोड़ी सी फट गई। चिड़िया आई वो एक दाना लेकर उड़ गई, कबूतर आया वो 4 दाने लेकर चला गया, कौआ 8 दाने लेकर चला गया। ऐसे भी थोड़े थोड़े कोई जीव आया, वो महाराज जितना उसके चंचू में संभव हुआ। गैया ने भी अपने 2-4 घूंट भर लिए, सब चले गए। इतने में एक मनुष्य आ गया, वो सारा बोरी उठा के ले गया। उनका एकमात्र व्यवसाय यह मनुष्य है। चिड़िया को भी मालूम है आज मिला है कल भी मिलेगा, कबूतर को भी मालूम है, लेकिन मनुष्य को नहीं विश्वास है कि कल भी मिलेगा। वो बोरी उठा के ले गया। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं पाया मनुष्य तनु कृष्ण चरण न बिनो जन्म मोर विफल हैल। कृष्ण स्मृति बिनो व्यर्थ दरिद्र जीवन। कितना बड़ा योग है। कल महाराज श्री ने जो पुरुष चरण करने वाले हैं उन पर जो कृपा की है, कितने फोन आए उनका महाराज मुझे क्यों कर रहे हो, उनका महाराज जी से जो हमें आनंद कृपा प्राप्त हुई है किससे शेयर करें, तुम ही से कर रहे हैं। शहर से भी आए, बाहर से भी आए। अरे महाराज जी ने रिकॉर्डिंग मना किया था, वरना वो एक ऐसा उनका प्रसंग था, ऐसा उनका आशीर्वाद था कि जिसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। वो तो जन्म जमांतर तक सुरक्षित रखने वाला था। अब उनकी अवज्ञा नहीं हो सकती थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अद्भुतम आशीर्वाद दिया। और आज उसको आपने अनुभव किया, आपने शुरू कर दिया होगा, कईयों ने तो कर भी लिया होगा आज का नियम। उसमें महाराज श्री ने कहा है कि नियम तक आप निराहार रहिए या फलाहार रहिए, बाद में स्वास्थ्य के अनुपात आप कुछ भी ले सकते हैं। स्वस्थ रहे, हल्का लीजिए। इस प्रकार महाराज जी ने सार रूप में बात ये कही है। नियम तक, अगर आपको नियम सवेरे नहीं होता, आपको ऑफिस जाना है, बाद में करना है, तो फलाहार रहिए, दोबारा स्नान करके फिर आप उसका नियम को पूरा कीजिए। लेकिन अन्नाहार
अन्य रूटीन का आहार आप नियम पूरा करने के बाद लीजिए। जय जय श्री राधे। सभी प्रकार की ऑप्शन हैं। तो अब कोई कहे मेरी 50 माला नहीं हो सकती, मैं क्या करूं? कल जियालाल जी ने मेरे को रविदास जी एक ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी बात बताई, मैं आपको क्या बताऊं। मैं ना अपने सामने किसी को समझता कुछ नहीं हूं, लेकिन मैंने कल मान लिया कि नहीं, सबसे निकृष्ट मैं ही। मैं ड्रामे करता हूं कि मैं दीन हूं बड़ा अभिमानी। मैंने कई बार आपको कहा है मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे में दैन्यता नहीं है। तो पता क्या जियालाल जी कह रहे थे उनका, मैं एक बार जब श्री महाराज श्री वो बंबई में थे, अस्वस्थ थे, तो उन्होंने कहा जियालाल मुझे दबाओ, जोर से दबाओ। अब जियालाल जी कहने लगे कि मैं थक ना जाऊं कहीं, अब गुरु जी के पास मैं ही हूं। और इन्होंने श्री पंडित जी महाराज की सेवा के लिए मना कर दिया कि अगर इसकी सेवा लूंगा तो इसको सेवा देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तुम शिष्य हो, तुम्हारी सेवा ले सकता हूं, तुम ये दबाओ। अब जियालाल जी कहने लगे कि मेरे को हुआ कि बीच में अगर मैं थक गया, नहीं, कहते मैंने संकल्प किया कि हे प्रभु मैंने इनकी सेवा करनी है, किसी कीमत पर करनी है और तब तक करनी है जब तक इनको जरूरत है। उनका उस संकल्प से मैं उनको तब तक दबाता रहा जब तक उनको पूरी नींद नहीं आ गई, ना मैं थका और ना मैं किसी प्रकार से हटा। महाराज जी ने भी कल कहा भैया संकल्प करो, संकल्प में बड़ी शक्ति है। एक आध हवा का झोंका आएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका संकल्प इतना बलशाली है। कोई कहे मैंने 50 माला करनी ही है, मैंने अन्न तभी लेना है जब 50 माला हो जाएंगी, मैंने तभी कुछ लेना है जब 50 मालाएं हो जाएंगी, तो हो जाएंगी। ये कल के महाराज श्री के प्रसंग का जियालाल जी के द्वारा। और फिर जियालाल जी कह रहे थे कि मैं जब गिरिराज जी की दंडवत करने गया तो मैं सोच के गया था कि मैं जैसे भी होगा वापस तभी आऊंगा जब दंडवत करके आऊंगा। ये मुझे भी उन्होंने बताया। मैंने कहा यार हद हो गई है, क्या तुम्हारा संकल्प है? कबस में आ गया हूं, मैंने पत्नी से आज्ञा ली और मैं आ गया हूं, अकेला ही आया हूं, कोई साथ में व्यवस्था नहीं लाया हूं। अरे आ गया हूं, परिक्रमा शुरू कर दी। एक दिन 2 दिन 3 दिन में मेरी हालत ये हो गई कि मेरे हाथ खड़े हो गए कि मेरे से नहीं होने वाली है। मैं रज में ही लौट गया। रज से इतना रज ही हो गया कि रविदास जी आपको पता, इनकी पत्नी ने ना बटुए से पैसे निकाले कि ये बाबा बेचारा रज में लेटा हुआ है, इसको कुछ भेंट दे दूं। तो जियालाल जी ने कहा मेरी भागवान, उनको है तुम जियालाल, अरुण जियालाल तुम ही हो, मेरे पति तुम ही हो, ललित किशोरी धूरी धूसर तन। कब मैंने श्री अनु मैडम जिन्होंने इतनी परिक्रमाएं की हैं उनसे मैंने कहा कि ये मुझसे होने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा अरे जियालाल जी हम मन के हारे हार है, मन के जीते जीत नहीं, संकल्प नहीं हारना, संकल्प को शिथिल नहीं करना। उनका वो दिन गया, उसके बाद ना मैं शिथिल हुआ कि मैंने करनी ही है। हे गिरिराज जी आपने मुझ पर कृपा की है, जो मेरे मन में संकल्प आया और करवानी भी आपने है, लेकिन ये विकल्प की जो माया मैं अपने साथ लेकर आया हूँ यही मुझे तंग कर रही है, वरना आपकी कृपा पर संशय करना का ये दोष मुझ में नहीं आना चाहिए। प्रभु मैं आपकी कृपा पर अब विश्वास कर लिया, गुरु कृपा पर अब विश्वास कर लिया। और फिर वो बताते हैं मैंने जो आनंद लिए है ना वो मैं गिना नहीं सकता हूँ रविदास जी। तो इसी प्रकार आज हमारे पास समय है 50 माला करने का। यहाँ जो मैया लोग बंधु लोग व्यस्त हैं उनके लिए भाभी श्री ने 16 माला का भी उनको दे दिया है, छूट दे दी है कि आप 16 माला कर लीजिए सवेरे शाम या एक ही समय में। तो ये भी आपका पुरुष चरण का एक समारंभ शुरुआत ही मानी जाएगी और धीरे धीरे होता रहेगा।
और तीसरी बात महाराज जी ने कहा है, आज एक ये लघु पुरुष चरण करके आगे संकल्प करो कि हमने बड़े पुरुष चरण तक जीवन रहने से पहले कर लेना है। जिनके पास ज्यादा समय है वो तो ठीक है, मेरे पास तो समय कब है, कैसे होगा रविदास जी। लेकिन श्री गिरिराज जी की गुरुजनों की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से, स्वयं नाम भगवान की कृपा से, स्वयं अधिक मास की कृपा से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ही। और उसका आनंद क्या होगा ये तो सभी प्राप्त करेंगे। 16 माला वाला भी पुरुष चरण में श्री भाभी श्री की आज्ञा से कल उसको भी महाराज श्री के वचनामृत सुनने में उनको शामिल किया गया। महाराज जी का वचन सुनकर किसी की पत्नी ने भी कहा मेरा भी मन है। एक दो वैष्णव जो थोड़े से शिथिल हो रहे थे वो भी जो है वो संकल्प ले लिया कि हम भी करेंगे। तो संकल्प की शक्ति हरि हरि बड़शेल मर में रहिल, हरि हरि बड़शेल मर में रहिल। कल्पना शुरू कर दो कि हाय हाय मेरे हृदय में शूल चुभ रहा है, शूल चुभ रहा है। अगर नहीं चुभ रहा तो चुभेगा, अगर चुभेगा तो ये आपका उत्तम भजन है जिसको अपने जीवन में पश्चाताप नहीं हुआ कि हाय हाय इसमें मेरी रति नहीं हो रही है, मैं भगवान का भजन नहीं कर सका। भगवान निश्चित उसकी इस पुकार को सुनकर उसको भजन देंगे, भजन देंगे। रविदास जी बच्चा अगर झूठी मूठी रोए, वो बेचारा वैसे तो झूठी नहीं होता, निष्कपट होता, लेकिन जब वो रोता है ना, माता को तो मालूम है कि मैंने इसे फीड दे दी है, तो ये रो रहा है, इसको शायद मेरे हृदय से लगने की, मेरे गोद में आने की इच्छा है, या इसके कहीं हवा गैस हो गई है। बच्चों को लेटे लेटे हो जाती है, लेकिन पास की कोई भी कहेगा इसको भूख लगी है, इसको भूख लगी है। यहाँ तक कि उसको सास मैया के डांटने पर उसको दूध पिलाना ही पड़ता है, फिर जब वो नहीं पीता तब वो सास मानती हाँ इसको भूख नहीं लगी है। इसी प्रकार जब है मैं झूठे ही कह देंगे ना रविदास जी, हरि हरि बड़शेल मर में रहिल। श्याम सुंदर किशोरी जी को कहेंगे इसको अपनी भक्ति दो, इसको अपना भजन दो। उनका किशोरी जी कहेंगे नहीं 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 मैंने दे दी है, ये लापरवाही कर रहा है। उनका नहीं किशोरी जी एक बार दो ना, इसलिए रो रहा है। उनका श्याम सुंदर ये झूठी झूठी रो रहा, उनका नहीं नहीं चाहे झूठी झूठी रो रहा, एक बार इसे आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो। हरि हरि बड़शेल मर में रहिल। और जिसको ये क्लेश नहीं हुआ ना, मुचुकुंद भागवत जी में कह रहे हैं उसकी आवागमन की निवृत्ति का समय नहीं आया। यहाँ से क्या लेके जाना है? श्री सारी भागवत जी में श्री परीक्षित ने जब पूछा कि महाराज मरण धर्मा जीव का क्या कर्तव्य है, जिसकी मृत्यु निश्चित है आज नहीं तो कल, उसको क्या करना चाहिए मरने से पहले, तो 18,000 श्लोकों में सुखदेव जी ने बताया। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं 18,000 श्लोकों को सुनने के बाद एक चीज चाहिए, उनका क्या? कल्पना चाहिए कि मैंने भजन नहीं किया, हाय हाय मैं भजन नहीं कर सका। आई दीन दयाद्रनाथे मथुरानाथ कदाव्य लोक्य से हृदयम त्वद लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करो में हम। यही कल्पना लेकर संसार से जाइए। अगर इसके विपरीत कोई कल्पना हो गई तो स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री बनते हुए ये कर्म कभी खत्म नहीं होगा। पता नहीं कहां कहां हमारी वृत्ति अटक जाएगी। लेकिन हरि हरि बड़शेल मर में रहिल। गोपियां कहती हैं ये प्यारे तुम हमें इतना तड़पाते हो, हम जो है ना
हमारे पास एक उपाय है। इस प्रकार तड़पती तड़पती हे कृष्ण कहती हुई जब हम शरीर छोड़ेंगी तो हमें कृष्ण बनना है, कृष्ण बन जाएंगी और फिर आपको बनाएंगी गोपी। फिर आपको जब विरह प्राप्त होगा तब पूछेंगी कि किसी को विरह में तड़पाना कितना दुखद होता है, कितना कठोर कार्य होता है। श्याम सुंदर कहते हैं आप बनाओगी, मैं तो बन ही रहा हूँ, मैं तो चैतन्य रूप में अपने विरह में रो ही रहा हूँ, रोऊंगा और मैं भी देखूंगा कि इसमें कितना आनंद है। गोपी तुम भी कृपा करो। किशोरी जी ने तो कृपा की है, गोपी भी कृपा किया तो भगवान अपने ही विरह में रुदन करने के लिए कहा करो, कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदो, कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा रे कहिव केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक, कहा रे कहिव केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर। मेरा हृदय फट रहा है, कहा करूं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। ये मृत्यु के समय का मंत्र याद कर लेना चाहिए, यही मंत्र याद होना चाहिए। वरना कृष्ण कह दीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका भी यही मतलब है। वरना अगर बड़ा क्लियर कहना हो तो यही कहिए, कहा करूं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदो, कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदो, कहा रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक, कहा रे कहिब केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। तो गोपियों ने जब भगवान के लिए इस प्रकार संकल्प किया तो भगवान ने गोपी की उस कृपा से नंदनंदन सचिनंदन होकर अपने विरह में रुदन किया है। तब गोपी ने कहा कि हमारा विरह जो है, हमारा रुदन कितना आनंदमय है, जिसके सामने ईश्वर भी अपनी ईश्वरता छोड़कर अपने विरह में रो रहा है। यही भक्ति का रहस्य है जो श्री गौर से अन्यथा कहीं नहीं है। विरहा मूलक भक्ति। जब मैं वृंदावन दौड़ा था इससे 50 साल पहले, श्री उड़िया बाबा के आश्रम में रासलीला होती थी, गौर लीला। उसमें श्री ये जो बाबा संकीर्तन, क्या नाम उनका, बैरागी बाबा संकीर्तन करते थे, बड़ी बड़ी झांझ लेकर। उसमें वो कह रहे थे जय हो जय हो, महाप्रभु जी विरहा प्रधान भक्ति के आचार्य हैं। भगवान अपने विरह, भगवान की कितने गोपियों के कितने भाव हैं, माखन चलाना, दधी बिलोना और भी सब है, लेकिन उनमें जो भ्रमर गीत में विरहा का क्षण है, उसी को लेकर, उसी आस्वादन के पर्टिकुलर लोभ को लेकर भगवान नंदनंदन शचीनंदन रूप में प्रकट हुए, जो सार्वभौम है। हे उद्धव, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब तक मेरे प्रेम में आंसू नहीं बहाएगा, मेरे विरह में तेरा चित्त द्रवित नहीं होगा, विगलित नहीं होगा, तब तक मैं धागे की मिश्री कठोर तेरे हृदय में रस रूप प्रवाहित नहीं होऊंगा। ये हमारे महाराज श्री कहते हैं, भैया हम कई बार आस्वादन करते हैं, बहू इनके लिए दूध लो, खूब ये
मीठे के शौकीन है, घर में जो मिश्री है ना, खूब मिश्री घोल कर देना। बहू ने महाराज मिश्री घोली, क्या दूध ही नहीं आया। बहू ने, सास ने पूछा, बेटा वो दूध नहीं बना। उनका, माँ जी ये कैसी मिश्री है, ये घुली नहीं रही है। उनका, बहू इसे तू आंच पर रख दे। उनका, आपने कहा था ना ये ठंडा दूध पिएंगे। उनका, पहले आंच पर रख, जब ये गर्म होगा ना तो मिश्री ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, बाद में ठंडा करके फिर ठंडा दूध देना। बिना विरह से विगलित हुए चित्त विगलित नहीं होगा। भगवान विगलित हृदय के बिना उसमें रस रूप प्रवाहित नहीं होंगे। इसलिए हे उद्धव, ये हृदय को विगलित करने वाला प्रेम गोपियों के पास है। ये हृदय का विगलन मेरे पास रहने से नहीं होता। मेरे पास रहने से तो, जिसे अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को क्षमा करो, भगवान ने कहा क्या हुआ। उनका, महाराज विराट रूप में मैंने आपका ऐश्वर्य देखा, आपकी प्रभुता देखी, आपकी ईश्वरता देखी, मैं तो डर रहा हूँ। मैं आपके साथ सोते हुए, मैंने आपके साथ खेलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए कई प्रकार से कोई अपराध कर दिया होगा। कई बार आपसे मैं गुस्सा भी हो गया होगा, कई बार आपको मैंने जोर से भी बोल दिया होगा, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। उनका, उद्धव पास रहने से ये होता है, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। लेकिन जब गोपियों के यहाँ से मेरा प्रेम लेके आएगा ना, जब नेत्रों से अपने शरीर को, अपने सर्वांग को धोएगा ना, तो अपराध तो होगा नहीं, आनंद की सीमा नहीं रहेगी। अपराध संयोग में हो सकता है, वियोग में अपराध नहीं होता, बशर्ते कि प्रेम की नींव विशुद्धता के धरातल पर खड़ी हो। रविदास जी, अगर हमारा प्रेम विशुद्ध धरातल पर है, उसकी नींव विशुद्धता से पूरित है, तो आप विश्वास रखिए कि आपके जीवन में वियोग से बड़ा कोई संयोग नहीं है। जय हो, जय हो, अस्तु। यही वियोग आज के सत्संग का प्रसाद है, भगवान का वियोग, भगवान का भजन न करने का वियोग, धाम में वास न करने की पीड़ा, अरे वैष्णवों की सेवा न करने की पीड़ा, गोस्वामी जनों का संग न करने की पीड़ा। अरे ये जितना भी भगवदीय रस के पारावार हैं, इसमें से किसी में भी अगर हमने आस्वादन नहीं किया तो उसकी जो पीड़ा है यही विरह है, और यही हमारे अंतर में तदरस को अवस्थित कर देने वाली है। किसकी पीड़ा? भजन न करने की पीड़ा। हरि हरि बड़शेल मर में रहिल। नरोत्तम दास कहते हैं, भैया ये शूल तो मुझे चुभ रहा है, लेकिन तुम इसी को गा दो, भगवान तुम पर भी कृपा कर देंगे। क्योंकि जब नीचे नरोत्तम का नाम आएगा ना, तो भगवान कहेंगे ये कौन बोल रहा है, ये तो नरोत्तम बोल रहा है, मेरा नरोत्तम बोल रहा है। एक बात रविदास जी, 2 मिनट हैं। परसों के प्रसंग में श्री श्री अनंत दास जी ने, महाराज ने एक बात कही कि देखो, निताई गौर नामेर नहीं अपराधेर विचार, नाम ले प्रेम धन बहे अश्रुधार। इसलिए आप संकीर्तन करने से पहले पंच तत्वों की वंदना कीजिए, क्योंकि महाप्रभु जी जो है वो तत्काल उस अपराध का मार्जन कर देते हैं। वृंदावन में श्री श्री गुरु शरणानंद जी के आश्रम से जब महाराज जी कथा के लिए जा रहे थे सामने, तो उन्होंने एक इस्कॉन वालों को कहा, हरे कृष्ण। महाराज ने शुरू ही कर दिया महामंत्र, बोलो पीछे। उनका, महाराज क्षमा करना, एक बार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय 5 बार कर लेनी दीजिए, फिर महामंत्र कर लेंगे। महाराज ने कहा ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का आवाहन करेंगे, श्रीमन महाप्रभु जी के लिए आदिवास करेंगे। हे प्रभु, आप हमारे जीवन में अपराधों को क्षमा कराते रहना, हमें बताते रहना और उसका मार्जन कराते रहना, ताकि हरि नाम की कृपा होती रहे। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय,
एक किशोरी कृपाते, जो कछ होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी।